पार्थ सारथी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेरक कथा। भारत माता के महान सपूत वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान राजवंश में हुआ। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान और माता का नाम रानी कर्पूर देवी था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय राजमहल में विशेष उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी को आभास था कि यह बालक आगे चलकर धर्म और देश की रक्षा करेगा। जन्म के बाद घर में खुशियां। पृथ्वीराज के जन्म के बाद पूरे अजमेर में दीप जलाए गए। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञहवन हुए, गरीबों को दान दिया गया और राज्य भर में मिठाइयां बांटी गईं। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अत्यंत वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बनेगा, और पूरे राज्य में नाच और गाने होने लगे। चौहानों के घर सूरज आयो, आज बाजे रहो, आज बधाई बाजे। सोमेश्वर जी के आंगन में खुशियों के बादल छाए। सोमेश्वर जी के आंगन में खुशियों के में देखो निकुंबर है आए, सूरज सोते सिंह सीधा बधाई बाजे रे। अजमेर के महलों में गावे मंगल गीत और नाचे दे दे ताली, और महक रही है थाजेगा, माथे तिलक विराजेगा, जिसके आगे बैरी सारा का रक्षक। देखो दीपा आज बाजे रे, अजमेर चलेगा दुनिया शीश झुकाएगी। राय पिथोरा की गाथा ये धरती अंबर गाएगी। धन्य हुई है कोख वो माता की, धन्य हुआ जिसका नाम रहेगा ऐसा लिया है भेष रे, दुश्मन की छाती दलने को महाकाल रूप है पाए। बजाओ शंख फूंको, फूलों की वर्षा कराओ, पृथ्वीराज सा शूरवीर फिर ना दूजा कोई जी हो। आज बता दे बाजले राय के महलों में। पृथ्वीराज का बचपन साधारण नहीं था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध, राजनीति और शास्त्र विद्या की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि वे बचपन में ही शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण हो गए थे। उन्होंने गुरुओं के मार्गदर्शन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। किशोरावस्था में ही उन्हें राज्य की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी, जो उनके लिए एक बड़ा संघर्ष था। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता से प्रेम करते थे और रानी उनको। राजपूताना के इतिहास में यह विवाह केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि स्वाभिमान, साहस और नारी सम्मान का अमर प्रतीक है। कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद की पुत्री रूपवती, बुद्धिमती और आत्मसम्मान से भरी हुई। पर राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संबंध मधुर नहीं थे, इसलिए जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचा, पर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। स्वयंवर सभा में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति द्वार पर द्वारपाल के रूप में रखवाई, ताकि सबके सामने उनका अपमान हो। स्वयंवर के समय जब सभी राजा अपने वैभव में बैठे थे, तब राजकुमारी संयोगिता ने मालाओं से भरी थाली उठाई और सीधे उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा सन्न रह गई। उसी क्षण पृथ्वीराज चौहान वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे मूर्ति के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा, घोड़े पर बैठाया और राजमहल से निकल पड़े। राजा जयचंद की सेना ने पीछा किया, पर पृथ्वीराज के वीर सैनिकों ने सबको परास्त कर दिया। अजमेर पहुंचकर वैदिक मंत्रों के साथ दोनों का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह प्रेम का नहीं, स्वाभिमान का विजय पर्व था। समय पर पृथ्वीराज चौहान ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक बलिदान दिए। तराइन के युद्ध में उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को पराजित किया, परंतु मानवीय करुणा के कारण उसे जीवित छोड़ दिया। माफी मांगता हूँ महाराज, कृपा करो, तुम्हें छोड़ देता हूँ।
बाद में गोरी ने छल से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। चरभर 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अंधे होने के बावजूद उन्होंने शब्द के सहारे बाण चलाकर गोरी का अंत कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा वीर कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने प्राणों की आहुति देकर भी देश का सिर झुकने नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान से हमें यह सीख मिलती है कि देशभक्ति सर्वोपरि होती है। साहस और स्वाभिमान से बड़ा कोई बल नहीं। संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, हार नहीं माननी चाहिए। धर्म और न्याय के लिए जीवन भी न्योछावर किया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत के स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को साहस, त्याग और देशप्रेम की प्रेरणा देता है।